अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो जनाब, आज कुछ सैड खबरें भी हैं, आज कुछ बुरी खबरें भी हैं, लेकिन आज खुशखबरियों का अंबार भी लगने वाला है। आज खुशखबरियों की फिर से एक बारिश होने वाली है। तो इससे पहले कि मैं आपको खुशखबरियाँ सुनाऊँ, पहले ना मैं चाहती हूँ कि मैं जो आज की सैड और ज़रा बुरी बुरी खबरें हैं वो पहले आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, फिर उसके बाद हम खुशखबरियों पे आ जाते हैं। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं पहली खबर से। चलिए जनाब, पहली खबर जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, आपको पहले मैं प्रीवियस व्लॉग अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरा सुबह वाला व्लॉग देख लीजिएगा, जिसमें मैंने बता दिया है कि बैरिस्टर सैफ और अली अमीन गंडापुर को गालियाँ पड़ रही हैं। उसकी वजह यह है कि पीटीएम के ऊपर जो रियासत ने, हुकूमत ने पाबंदी लगाई है, उसके बाद ये पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं वो पूछ रहे हैं कि आपने तो हमेशा हमें रियासत के ख़िलाफ़ उकसाया है, तो अब आप रियासत की तरफ कैसे जा रहे हैं? अब आप रियासत के ख़िलाफ़ जो उकसाने वाली जमात थी उसके ऊपर पाबंदी के हामी कैसे बन रहे हैं? तो ऐसे में जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी, उनका भी एक अहम बयान आ गया है, जिसमें उनका कहना ये है कि पीटीएम का साथ देने वालों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी, शनाख्ती कार्ड्स और उनके पासपोर्ट्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा। और ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। यानी कि जिसको पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना है, जिसको पाकिस्तान से नफ़रत है, जिसको पाकिस्तान को बदनाम करना है, जिसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करना है, वो पाकिस्तान में रहने का हकदार नहीं है। उसके लिए पूरी दुनिया खुली है, वो जहाँ मर्जी चला जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला हैं जी हमारे मोहसिन नकवी, उन्होंने कहा है कि जो भी रियासत से अलहदगी की बात करेगा या रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठाएगा, वो हमारा दुश्मन है। और कल अदम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट यानी पीटीएम का साथ देने वालों के ख़िलाफ़ भी हम कार्रवाई करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जिरगा करने पर किसी को कोई एतराज़ नहीं है। केपीके में पहले भी जिरगे हुए हैं, आइंदा भी होंगे, लेकिन हज़ारों की तादाद में लोगों का लाना जिरगा नहीं होता। एक तरफ जिरगा और दूसरी तरफ अदालत कह रहे हैं। किसी सूरत मतवाजी अदालत जो है, अदालती निज़ाम जो है, वो उसकी हम इजाज़त नहीं देंगे। ये बेसिकली उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में बात की है कि पिछले दिनों गंडापुर ने कहा था कि हम पुलिस को का जो निज़ाम है वो ख़त्म कर देंगे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और जिरगे का निज़ाम चला देंगे। अदालती निज़ाम को भी हम मानने से इनकार कर देंगे, पुलिस को मानने से इनकार कर देंगे और हम अपने जिरगे खुद करेंगे, ताकि वहाँ पर खुलेआम तालिबान को वहाँ पे बसाया हुआ है, ताकि अदालती निज़ाम और पुलिस का निज़ाम ख़त्म हो जाए और हम जो है वो दनदनाते फिरें। ये था उनका प्लान। इसीलिए इस तनाजुर में उन्होंने ये बात की है कि जो कोई भी इस तरह की हरकतें करने की कोशिश करेगा, रियासत को की रिट को चैलेंज करेगा, जो भी अदालतों के हुक्म को नहीं मानेगा और ये सब चीज़ें करेगा, तो ऑब्वियसली वो हमारा दुश्मन है और फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उनके पासपोर्ट्स को भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। उनका कहना था कि जो रियासत से अलहदगी की बात करेगा, रियासत के खिलाफ हथियार उठाएगा, वो हमारा दुश्मन है। और जो भी पाबंदी के बाद सहूलतकारी फ्राहम करेगा, यानी उनके ऊपर पाबंदी लगा दी, बाद में अगर कोई सहूलतकारी करते पकड़ा गया, उसको भी हम निर्णय में लेकर आएंगे, उसको भी नहीं छोड़ेंगे। और उनकी फंडिंग से मुतल्लिक सबूत कुछ दिनों के अंदर उन्होंने कहा कि हम शेयर कर देंगे। और एजेंडा देखें कि इनको बैरून मुल्क से डॉक्यूमेंट्रीज बनाकर दी गई हैं कि आप लोग जो हैं वो इसके ऊपर काम करें। वज़ीर दाखिला का कहना था कि आप कई साल से रियासती इदारों को गालियां देते रहे, तब हमने पाबंदी आयद नहीं की। केपीके की हुकूमत ने 54 लोगों को फोर्थ शेड्यूल में डाला है, ये मैं आपको ऑलरेडी खबर दे चुकी हूँ, और 34 जो है वो बलूचिस्तान हुकूमत ने डाले हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि आप गाली देते जाएं और रियासत फिर कुछ भी ना करे। आखिरकार अब रियासत को जितनी नरमी इख्तियार करनी थी वो कर चुके हुए हैं, अब मजीद इस चीज़ को जो है ना टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि सबसे पहले पाकिस्तान आता है, उसके बाद हमारी बाकी सारी चीज़ें आती हैं। ऐसे अनासिर के जो बैरूनी आका हैं उनके लिए पैगाम है कि जैसा हमारे मुल्क में करोगे वैसा ही सलूक हम तुम्हारे साथ करेंगे। फिर हमसे ये तवक्को नहीं करना कि फसाद के जवाब में हम चुप करके बैठेंगे। एक सवाल के जवाब में मोहसिन नकवी का यह भी कहना था कि पहले अली अमीन गंडापुर से पूछ लें कि आईजी इस्लामाबाद उनसे मिला था या नहीं मिला था। गंडापुर ने पहले भी बयान दिया, अगले दिन कोई और बयान दिया कि अली अमीन गंडापुर से ही पूछे कि वो 24 घंटे कहाँ गायब थे। अली अमीन गंडापुर ने वैसे भी अपना काफ़ी मजाक बनवाया है। कभी कहते हैं कि मैं इधर चढ़ गया, मैं उधर चढ़ गया, मेरे पास किराया नहीं था, मैं लिफ्ट ले लेकर पहुंचा। मतलब क्या फजूल किस्म की बातें हैं। गंडापुर की बातों पर आपको यकीन आता है? आप मुझे खुद बताइए। साथ ही आपको बता दूं कि इस वक्त जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, पीटीआई का वफ्द जो है वो इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पे मौजूद है। वहाँ पे जाके पहुँच गए हैं और आईनी तरामीम के ऊपर जो है वो बातचीत कर रहे हैं, मौलाना को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं।
पीटीआई का जो वफ्द है उसके अंदर आपको बता दूं कि रऊफ हसन है, बैरिस्टर गोहर हैं, हामिद खान है, सलमान अकरम राजा हैं। जेयूआई के जो वफ्द के अकॉर्डिंगली जो लोग हैं उसमें मौलाना फजलुर रहमान है, अब्दुल गफूर हैदरी हैं, कामरान मुर्तज़ा और मौलाना अब्दुल वासे इसके अंदर शामिल हैं। और जेयूआई के मुजव्वज़ा मुसवदे पर गौर के अलावा तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम ने भी मुसवदे पर अपनी सिफारिशात जो हैं वो पेश की हैं। और आपको बता दूं कि जेयूआई क़यादत से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए सलमान अकरम राजा जो हैं उनका कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान ने कौम को बचा लिया है, आने वाले दिनों में कौम को खुशखबरी मिलेगी। अब क्या खुशखबरी मिलेगी या मौलाना फजलुर रहमान क्या करेंगे ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि बेचारे यूथ ही खुद मौलाना फजलुर रहमान के हाथों जो है वो पागल बन गए हो। इसके साथ ही एक और खबर आपको दे दूं कि सीनियर सियासतदान और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली इलाही बख्श सोमरो जो हैं वो इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 98 बरस की उम्र में वो इस दुनिया से गए हैं। और आपको बताऊं कि माशाल्लाह काफ़ी लंबी तवील हयात उनको मिली है और कराची के अंदर जो है वो इंतकाल कर गए हैं। सिंध का ज़िला है जी शिकारपुर, वहाँ से वो ताल्लुक़ रखते थे, सीनियर सियासतदान थे और 15 मई 1926 को पैदा हुए थे, पाकिस्तान बनने से भी कई साल पहले। और वो 1997 से लेकर 2001 तक पाकिस्तान की कौमी असम्बली के 16वें स्पीकर भी रहे हैं। उनका ताल्लुक़ जो है वो सिंध के एक बाअसर सियासी ख़ानदान से था। और अब फाइनली जो है वो अब उनकी जो ये सोल डिपार्चर हुई है उसके बाद वो अपने खालिक के हकीकी से जा मिले हैं। अगर हो सके तो एक मरतबा उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कर दीजिएगा, फ़ातिहा पढ़ दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में डन लिख दीजिएगा। अच्छा जी, अब इसके बाद हम आते हैं जी अगली ख़बर की तरफ। तो अगली ख़बर सुनने के बाद तो मेरा दिमाग घूम गया। सुहेल वड़ाइच साहब का एक बयान है जिसको ABC न्यूज़ ने शेयर किया है और मैं हैरान परेशान हूँ कि सुहेल वड़ाइच इस तरह का बयान दे सकते हैं। सुहेल वड़ाइच की अकल को क्या हो गया है, मतलब इतने ज़ीरक बंदे होकर, इतने बड़ी उम्र के होकर, इतने समझदार होकर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कोई फलक जावेद या सनम जावेद टाइप की खातून जो है वो बयान दे रही है या सुहेल वड़ाइच साहब दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कोई ठरकी किस्म की बाजी जो है ना वो इस तरह का बयान दे रही है। ज़रा सुनिएगा, आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि मेरा हीरो गंडापुर है, उसे खुदा ने हुस्न भी खूब दिया है। सुभान अल्लाह, वो भी गंडापुर को हुस्न दिया है जिसकी आवाज़ भी फटे हुए बतखे की तरह है। अच्छा, वो कहते हैं अपने लीडर कप्तान की तरह सरुकद है और वजी है और कप्तान की आवाज़ में वो कशिश नहीं है जो मेरे हीरो की मर्दाना, सेक्सी और भराई हुई आवाज़ में है। ये अल्फाज ज़रा देखिएगा। आगे कहते हैं नशीला लहजा दिल को काटता हुआ चला जाता है, खुदा ने उसे आसमानों से ही हीरो बनाकर उतारा है। ये आपको यकीन आता है? ये सुहेल वड़ाइच कह रहे हैं। सुहेल वड़ाइच साहब बाज आ जाए, क्या कह रहे हैं आप? चलिए, बहुत सी बुरी खबरें शेयर कर ली, अब शुरू करते हैं खुशखबरियों का सिलसिला। आज भी मैंने खुशखबरियों की बारिश कर देनी है, आपको इतनी खुशखबरियाँ सुनानी है। अब ये जो सबसे पहली खुशखबरी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये यूथियों के दिलों के ऊपर मोंग दलेगा, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशाइन बात है। आपको पता है, अहले यूथ ने पिछले दिनों में एक कैंपेन चलाई थी जिसमें इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से ये कहा था कि आप पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी मत भेजिए, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, पाकिस्तान के अंदर पैसे कमाकर मत भेजिए ताकि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो दिवालिया हो जाए। खुशखबरी क्या है? खुशखबरी ये है जनाब कि जितने भी फॉरेनर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो है वो बड़ी तादाद में रकम भेजी है। इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान के अंदर ज़र मुबादला के ज़खायर भी वैसे बढ़ गए हैं और इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान के अंदर ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं इन्होंने अपने अपने घरों के लिए, अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा भेजा है कि उसकी जो तादाद है, उसकी जो लिमिट है वो IMF से भी ज़्यादा एक्सीड कर गई है। यानी इतना कर्ज तो पाकिस्तान को IMF से नहीं मिला जितना कि ओवरसीज़ जो रहने वाले लोग हैं पाकिस्तानी, उन्होंने पाकिस्तान में पैसा भेजा है। अब मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि शुक्रिया पाकिस्तानियों, समंदर पार पाकिस्तानियों, कि आपने इनकी बातों में नहीं आए और आप लोगों ने जो है वो प्रॉपर तरीके से पैसा भेजा है। अब चलते हैं जी दूसरी खुशखबरी की तरफ। तो स्मोग हॉटलाइन जो है 1373 और ग्रीन पंजाब ऐप का इफ्तिताह कर दिया है मरियम नवाज साहिबा ने। भारतीय पंजाब के साथ क्लाइमेट डिप्लोमेसी शुरू करने का भी उन्होंने इंदिया दे दिया है, बल्कि मशवरा दे दिया है। अब ये क्या तफसीलात हैं ज़रा सुन लीजिएगा। आपको पता ही है कि अक्टूबर नवंबर के मंथ में लाहौर और इसके गिरदो नवाह और पूरे पंजाब के अंदर एक स्मॉग फैल जाती है, तो उसके लिए मरियम नवाज साहिबा पहले से काम कर रही थी। तो मरियम नवाज ने चीफ मिनिस्टर क्लाइमेट लीडरशिप इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो लॉन्च कर दिया है और पाकिस्तान की पहली स्मॉग हॉटलाइन जो है 1373 इसका नंबर है,
और पहली ग्रीन पंजाब ऐप का इफ्तिताह भी कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने तरक्याती प्रोजेक्ट में 1% फ़ंड जो है वो शजरकारी के लिए यकीनी बनाने का हुक्म भी दे दिया है, और क्लाइमेट चेंज लीडरशिप इंटर्नशिप प्रोग्राम का एजाज़िया जो है वो 25,000 से बढ़ाकर उन्होंने 60,000 रुपये करने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि रोड्स की तामीर और मुरम्मत जो है उसके दौरान अतराफ़ के ऊपर जो जब तक दरख्त नहीं लगाएंगे तब तक रोड तामीर नहीं होगी, ताकि प्रॉपर तरीके से प्लांटेशन हो सके। और उन्होंने पंजाब के स्कूलों में 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक स्मॉग का थीम मुतारिफ करने की भी हिदायत कर दी है। इसके अलावा उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि इंडियन पंजाब के साथ क्लाइमेट डिप्लोमेसी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर भारत भी उतना ही मुलव्वस है जितना पाकिस्तान के, बल्कि पाकिस्तान तो सफ़र करता है। इंडिया का जो भारतीय पंजाब है वहाँ पर खेतों के अंदर जब वो खेत काट लेते हैं उसके बाद वहाँ पे आग लगाते हैं, भट्टों के अंदर आग लगाते हैं, उसकी वजह से जो एक क्लाइमेट ख़राब होता है, चेंज होता है, जो स्मॉग फैलती है, जो धुआं फैलता है, वो जम जाता है। और वो इंडिया पाकिस्तान के, क्योंकि ऑब्वियसली सरहदें साथ साथ हैं, तो दोनों मुल्क जो हैं से सफ़र होते हैं। और इसके हवाले से उन्होंने जो ये इकदाम उठाए हैं ये वाकई काबिल तारीफ़ हैं। और यकीन करें कि इससे पहले कभी किसी ने ऐसा किया था? आप मुझे अपने ईमान से बताएं, जितनी भी हुकूमतें आई हैं कभी किसी ने कुछ किया था? मतलब अगर काम करे तो सिर्फ नून लीग करे, और अगर आप जो है ना किसी को हीरो बनाएं तो उसको बनाएं जो आपको कहे ओए मैं पन देंगा, तो मैं तोड़ देंगा, तो मैं रोक देंगा। इसी तरह के लोगों को जो है ना आप लोग पसंद करते हैं। काम करने वाले लोग आपके कोई काम के नहीं हैं। अब चलते हैं जी एक और खुशखबरी की तरफ। तो उसी दौरान जो है मरियम नवाज साहिबा ने ऐलान किया कि उन्होंने पहली बार ऐसा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में कि 40 अरब रुपए का स्कॉलरशिप जो है वो शुरू किया है। उन्होंने कहा यूनिवर्सिटी में दाखिला हो जाए तो माली इस्तात ना होने की सूरत में हुकूमत आपकी फ़ीस अदा करेगी। और उन्होंने कहा कि मोबाइल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन का उन्होंने मुआयना किया, एंटी स्मॉग स्क्वाड जो है उसका भी उन्होंने देखा, इलेक्ट्रिक बाइक्स जो दे रही हैं उसका भी देखा। तो और कितनी खुशखबरियाँ आपको चाहिए? आपकी एक ही मेरे ख्याल से जो सीएम है, जो मुझे लगता है कि फ्यूचर की प्राइम मिनिस्टर भी हैं, और आपको क्या चाहिए? मतलब इतना काम कि मुश्किल है कि आपने कभी देखा होगा। एक और खुशखबरी, मुल्क के अंदर हमारा बिजनेस जो है वो बढ़े, सनतें जो हैं वो तरक्की करें, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो फ्लरिश करें, उसके लिए ज़ुबैर मोतीवाला जो हैं उन्होंने अब ये अहम एक ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने उनको यकीन दहानी कराई है, जितने भी बिजनेसमैन हैं पूरे पाकिस्तान की सनतों को लेकर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ ने उनको ये यकीन दहानी कराई है कि बिजली की फ़ी यूनिट जो कीमत है वो कम होकर 9 से 10% जो है ना वो और कम हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे सेंट लिखा हुआ है, वो सेंट को मेरा दिल नहीं मान रहा, परसेंट का होगा कि 9 से 10% जो है वो और कम हो जाएगी। और आपको बताऊं कि पिछले 2 महीने से हमारे जो सीएम पंजाब है मरियम नवाज़, उन्होंने हमें 14 रुपये फ़ी यूनिट जो है वो ऐलान किया था कमी का। सब्सिडी जो है वो सिर्फ 2 मंथ्स के लिए थी, अगले इस महीने में अब वो सब्सिडी नहीं मिलेगी। लेकिन हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि 19 रुपये तक की सब्सिडी हमें मिले, सब्सिडी क्या मिले बल्कि आइंदा जो हमारे बिल्स हैं वो और कम आए। अच्छा, बिजली के ऊपर मैं आगे चल के आपको बताती हूँ, लेकिन एक और खुशखबरी आपके साथ शेयर करती हूँ। वो ये है कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ जो है उनकी हिदायत के ऊपर ये हुक्म दिया गया है कि वो तलबा जिनके वालिदैन नहीं हैं या जिनके वालिद उनके सर पर नहीं हैं या हयात नहीं हैं, उनको फ्री बाइक्स मिलेंगी। तो जनाब खैबर पख्तूनख्वा वालों देख लो, बाकी सूबों वालों देख लो आपके साथ क्या हो रहा है। फिर कहते हैं जी पंजाब हमारा हक खाता है। पंजाब आपका हक नहीं खाता, पंजाब में काम करने वाले लोग हैं, पंजाब को चलाने वाले उनके वारिस मौजूद हैं। बाकी तो जितने भी हैं ना उनको मादर पिदर आज़ाद छोड़ा हुआ है। कभी कराची जाके देखें, आपका दिल नहीं मानेगा ये कराची, आप कहोगे ये कचराची है। पंजाब यकीन करें कि 12 करोड़ का सूबा है, उसको कंट्रोल करना और मुश्किल है क्योंकि 12 करोड़ लोग हैं। लेकिन माशाल्लाह से आप देखें कि पंजाब कैसे फल रहा है, फूल रहा है। अल्लाह और तरक्की दे। मैं ये नहीं कहती कि पंजाब को दे, मैं कहती हूँ पूरे पाकिस्तान को दे, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अमन बहुत ज़रूरी है। एक और खुशखबरी सुन लें और मुझे शाबाश दें, क्योंकि ये खबर मैं आपको 2 महीने से बता रही हूँ। अभी कल वाले व्लॉग में भी मैंने इसका जिक्र किया था। अहले यूथ जो है गौर से ज़रा खुशखबरी को सुनिएगा, ये ना हो कि गशी के दौरे आ जाए, इसलिए पानी पास रखिएगा। सऊदी वज़ीर जो हैं जी खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़, वो फाइनली पाकिस्तान पहुंच गए हैं और 130 जो हैं वो सरमायाकार भी अपने साथ लेकर वो इस्लामाबाद पहुंचे हैं और अरबों रुपए की पाकिस्तान के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो अगर यूथियों को कोई गशी के दौरे पड़ जाएँ तो मैं माजरत चाहती हूँ। अच्छा जी, अब मैं आपके साथ 5-6 इकट्ठी खुशखबरियाँ शेयर करने जा रही हूँ और शहबाज शरीफ साहब ने तो रिकॉर्ड्स कायम कर दिए हैं। इस वक्त मैं 4 आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले, इस रवा माली साल के अंदर पहले 3 माह में यानी जुलाई से लेकर सितंबर तक के दौरान जो पाकिस्तान की तरसीलाते ज़र हैं
तकरीबन 39% बढ़कर 8.8 अरब तक पहुंच गई हैं। अगली खुशखबरी, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने रवा माली साल की पहली तिमाही में माली साल 2024 की पहली तिमाही से 39% ज़ायद डॉलर्स भेजे हैं पाकिस्तान। ये जो अगली खुशखबरी है ये मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये मैं रीड कर देती हूँ कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 3 माह के अंदर आलमी मालियाती इदारे IMF के 7 अरब डॉलर्स के बेल आउट पैकेज से भी ज़ायद पैसा पाकिस्तान भेज दिया है। और अगली खुशखबरी ये है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने जो है वो इतने डॉलर्स पाकिस्तान भेजे हैं कि सरमायाकारी में अल्हम्दुलिल्लाह वो जो लोग सोच रहे थे कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान जो है वो दिवालिया हो जाएगा, तो आपके सामने है और ये तमाम चैनल्स ने इसको कवर किया है, आपको नज़र भी आ रहा होगा। इससे अगली खुशखबरी सुन लीजिए कि स्टॉक एक्सचेंज ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था 85,000 की जो सतह है उसको अबूर कर गया था। अब माशाल्लाह से 86,000 की सतह जो है इंडेक्स जो है वो पहली बार 86,000 को अबूर कर गया है। और इसके अलावा और भी इतनी सारी खुशखबरियाँ हैं, लेकिन व्लॉग का टाइम खत्म हो गया, तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। तो जनाब आज का वीडियो यहीं तक। बारी है जी आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में और बताइए कि आप इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तस्दीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।